आज हल्द्वानी की तारीख में आपके इस जलसे पाक में आने से कबल डॉक्टर समी साहब ने मुझे ये हालात भी सुनाए और बता रहे थे कि यहाँ किस तरह की वाहियात और खुराफात भी चल रही हैं, लेकिन साथ में एक अफसोसनाक खबर ये भी मिली कि एक इतना बड़ा गंजान आबाद इलाका जिस पर जालिमों की बुरी नजर लगी हुई है और वो तुम्हारे घरों से तुम्हें बेघर करने की कोशिश में लगे हुए हैं। एक बात याद रखो, मैं आज के इस मिंबर से उन्हें पैगाम दे करके जाता हूं, तुम क्या तुम्हारे बाप दादाओं ने भी उखाड़ने की कोशिशें की हैं। क्या बात। और सिर्फ ये एक खित्ता नहीं है, एक खित्ता नहीं है, इन कीड़ों की तो कोई हैसियत नहीं। इनका बाप इजराइल मिलकर गज्जा को कुछ नहीं कर सका। कत्ल करने का मतलब फना करना नहीं होता। इजराइल जैसी जालिम ताकत जिसके पास सुपर पावर ताकतें, पेट्रोट मिसाइल भी हैं, दादा अमेरिका साथ में खड़ा हुआ है, यूरोपीय यूनियन साथ में खड़ी है और निहत्ते कंकरियां लेकर खड़े होने वाले बच्चों का मुकाबला कर रहे हैं। और एक दो नहीं 10,000 से ज्यादा कत्ल भी कर डाले, बच्चों को मार भी दिया, लेकिन पेट नहीं भरा, डर खत्म ही नहीं हुआ। वो डर अभी भी खत्म नहीं हुआ। हजारों को कत्ल तो कर लिया, लेकिन रात की नींद और चैन अभी भी बेकार है, गारत है, क्योंकि उन्हें अंदाजा है इस बात का कि इनमें एक भी जिंदा बाकी रह गया तो कल का वो सलाहुद्दीन बन सकता है। क्या बात। तारीख दोहराई जा सकती है। तुम्हारे इलाकों को उखाड़ फेंकने और इसको बेघर करने की एक ही साजिश होती है कि ये गुलामाने उम्मते मुहम्मदिया में रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस उम्मत में कोई शेर बेदार ना हो जाए, वरना कुत्तों की नींद हराम करके रख देगा। क्या बात। मेरे अजीजों, अपनी वैल्यू समझो, अपनी हैसियत समझो। जब तुम्हारे साथ बुरी नजर लग जाए तो तुम्हारे उरूज और इर्तिका की मंजिलें शुरू हो जाती हैं। उन जालिमों को ये तारीख याद होना चाहिए कि जब मेरे ख्वाजा सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान तशरीफ लाए थे, उनके आने के बाद जो कुछ भी उनके साथ किया गया, उनके बाप दादाओं ने तारीख बताई होगी। गरीब नवाज को निकालने के लिए, उनकी झोपड़ी उजाड़ने के लिए, उनके खीमे को तोड़ने के लिए, यहाँ तक के सरकार गरीब नवाज जिस दरख्त के नीचे बैठे वहां से उठवा दिया, क्या क्या नहीं किया। लेकिन आज तारीख 800 साल के बाद भी सन्नाटेदार थप्पड़ मार करके बता रही है, जिसको तुम यहाँ से बेघर करने की कोशिश कर रहे थे, अल्लाह ने उसे ऐसा बादशाह बनाया। तुम्हारी हुकूमतें 5 साल के बाद डील डोल होने लगती हैं और उस मर्द कलंदर की हुकूमत 800 साल से चल रही है, वो भी गर्दनों पर नहीं, लाखों दिलों पर हुकूमत कायम है। क्या बात है। सुभान अल्लाह। कुरान में अल्लाह फरमाता है, वअम्मा मा यनफउन्नास फयमकुतु फिल अर्द, जो लोगों को नफा देता है वो जमीन में बरकरार रहता है। कुरान की आयत पढ़ करके मैं तुम्हें हौसला देता हूँ, तुम्हें यह हौसला देता हूँ। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, इन्ना अर्दी वासिआ, मेरी जमीन बहुत कुशादा है, मेरी जमीन बहुत कुशादा है। रब ताला फरमाता है, वलक़द कतबना फी ज़बूर मिन बादि ज़िक्र अन्नल अर्द यरिथुहा इबादियस सालिहून, हमने ज़बूर में ये लिख दिया है कि हम इस जमीन का वारिस नेक बंदों को बनाएंगे। सुभान अल्लाह। आप इस बात के खौफ में न रहे, इस बात के खौफ में न रहे। अजीज़ान गिरामी वक़ार, जो काम तुम्हें करने के लिए कहा गया है वो क्या है? वो एक ऐसा इनकलाब इस जमीन से आना चाहिए, एक ऐसा इनकलाब। आपको मैं एक बात बता दूं, तारीख में जो तुम्हारी सिचुएशन और तुम्हारी हालत के मुताबिक हो, मैं वो बात करने की कोशिश करता हूं ताकि तुम्हारे दिल पर असर हो। आप जिस इलाके में रह रहे हैं, आप यहाँ के हालात बेहतर जानते हैं। वो दिन याद करो जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया मक्का में, और उसके बाद कुफ्फार और मुशरिकीन का जुल्म शुरू हो गया। गरीब सहाबा को पकड़कर मारते थे,
हजरत बिलाल हबशी, हजरत खुबैब इब्न अदी, हजरत खब्बाब इब्न अल-अरत, हजरत जैद बिन दसना, हजरत अम्मार बिन यासिर, ये वो सहाबा हैं जिनको सिर्फ मारा नहीं गया है, आग में तपाया गया है। क्या सब कर लिया। मॉब लिंचिंग मक्का के जालिम करते थे बहुत। और एक दिन ऐसा आया, तवज्जो मैं जो कहने जा रहा हूं, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हरम पाक में दाखिल हुए, मस्जिद हरम में आए। खाने काबा की चाबी उस वक्त उस्मान बिन शैबा के पास हुआ करती थी, जो ईमान लाए हुए नहीं थे। ये हजरत उस्मान गनी नहीं है, वो दूसरे उस्मान है। उस्मान बिन शैबा के पास काबे की चाबी होती थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पास आकर के कहा, उस्मान काबे की चाबी दो, दरवाजा खोल के मैं अंदर जाना चाहता हूं। उन्होंने कहा नहीं, तुम हमारा दीन छोड़े हुए हो, हमारे दीन से तुम बरगश्ता हो, मैं तुम्हें काबे में अंदर आने नहीं दूंगा। किससे कहा? कायनात के आका मौला रसूलुल्लाह। हुजूर ने कुछ नहीं कहा। तवज्जो, मेरे आका ने फरमाया, उस्मान याद रखना, एक दिन ये चाबी मेरे पास होगी और ये चाबी मैं जिसको चाहूंगा दूंगा और कयामत तक उससे कोई चाबी छीन नहीं सकेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी बड़ी बात, जबकि मक्का के हालात बहुत अलग थे। जगह जगह सहाबा को मारा जा रहा था और छुप छुप करके इस्लाम की तबलीग की जा रही थी। उस जमाने में मेरे आका फरमाते हैं, उस्मान ये चाबी एक दिन मेरे हाथ में होगी काबे की, मैं जिसे चाहूंगा अता करूंगा और फिर कयामत तक उससे कोई चाबी नहीं छीन सकेगा। यह हदीस पाक में मौजूद है। उस्मान बिन शैबा कहते हैं, पहले तो मुझे हंसी आई, क्योंकि ये खाने काबा की चाबी की जिम्मेदारी आम नहीं होती, खानदानी है, बरसों से चली हुई विरासत के साथ आती है। और ये इस तरह से मुझे कह रहे हैं कि चाबी इनके पास चली जाएगी। और फिर उस्मान बिन शैबा कहते हैं, इनके हालात देख करके तो लग नहीं रहा था कि चाबी जाएगी, लेकिन जलाल जिस अंदाज में गुफ्तगू हो रही थी, ये देखकर डर भी लग रहा था कि कहीं ये सचमुच चाबी ले तो नहीं लेंगे। फिर उस्मान बिन शैबा कहते हैं, वो हालात भी आ गए कि जब रसूलुल्लाह हिजरत करके चले गए मक्का से, सहाबा भी घर बार छोड़कर चले गए। उस्मान बिन शैबा कहते हैं, अब तो दिल मेरा चौड़ा हो गया, कहां मुझसे चाबी लेने की बात कर रहे थे, कहां इनका घर भी नहीं बचा, घर भी छोड़कर जाना पड़ा। अगर कल तुम्हारा घर छोड़कर जाना पड़े तो मेरी ये बात याद रखना, इस हदीस को याद रखना। हुजूर पाक हिजरत करके चले गए, सहाबा भी अपने घर बार सब छोड़कर मदीने चले गए। उस्मान बिन शैबा कहते हैं, अब तो मेरा सीना चौड़ा था, कहां ये चाबी की बात करते थे, कहां अपना घर भी नहीं रख सके। साल गुजर गया, 2 साल गुजर गए, 3 साल गुजर गए, 4 साल गुजर गए, 5 साल गुजर गए, 6 साल गुजर गए। हिजरत के बाद फिर वो दिन आ गया जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 सहाबा के साथ 20 रमजानुल मुबारका को मक्का में फातह मक्का बनकर दाखिल हो रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 6 साल के बाद वापस ही है, जब हुजूर तशरीफ लाए। मक्का की गलियों में अब मुकाबला करने की किसी की हिम्मत नहीं थी, ताकत नहीं थी। हुजूर पाक जैसी हरम मक्का में दाखिल होते हैं, सारे इधर उधर छुप करके भाग रहे थे जिन्होंने जुल्म किया था अपने दौर में। कोई इसके घर भाग रहा है, कोई उसके घर भाग रहा है। वो दिन आएगा, याद रखो, वो दिन याद रखना। कुफ्फारे मक्का भाग रहे थे, जान बचा रहे थे, और मेरे आका काबे के पास खड़े होकर के ऐलान कर रहे थे, आज तुम्हारी जान बख्श दी गई है, आज तुम्हारे लिए रहमत का दिन है, हम आज किसी के साथ मुकाबला नहीं करेंगे। हुजूर अपनी रहमत के खैरात बांट रहे हैं। फिर अब सुनो, 10,000 सहाबा के साथ जब मक्का मुकर्रमा में मेरे आका दाखिल हुए, अब खाने काबा खोलने की बात थी। चाबी किसके पास है? उस्मान बिन शैबा के पास। बुलाया रसूलुल्लाह ने, कहा है उस्मान बिन शैबा? आए, सर झुकाए हुए आए, ईमान लाए हुए नहीं थे। कहा लाओ चाबी। चाबी दे दिया हुजूर के हाथ में। कहा है उस्मान, क्या मैंने ये बात नहीं कही थी, एक दिन ये चाबी मेरे हाथ में आएगी? वो सर नहीं उठा सके।
सर झुकाए खड़े रहे। मेरे आका ने अपने हाथों से चाबी खोला, खाने काबा का दरवाजा खोला और वहां से सारे शिर्क व कुफ्र की आलाइशों को पाक किया। फिर उसके बाद चाबी बंद करके, अब सुनो, मेरे आका बाहर आए और फरमाया, आज मैं ये चाबी ऐसे आदमी के हाथ में दूंगा जिससे कयामत तक कोई छीन नहीं सकेगा। क्या बात है, सुभान कितना बड़ा फरमान है मेरे आका का। सुभान हुजूर ने जब ये फरमाया तो जो बड़े बड़े सहाबा थे उनके दिलों में ख्वाहिश थी, काश चाबी हमें मिल जाए, हमारे खानदान में चलती रहे। वहां सिद्दीक अकबर भी हैं, फारूक आजम भी हैं, उस्मान इब्ने अफ्फान भी हैं, हैदर कर्रार भी हैं, रिदवानुल्लाहि अलैहि मजमाइन। सब सहाबा के दिल में ख्वाहिश थी ये चाबी हमें मिल जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबकी तरफ देखा और फिर आयत पढ़ी, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है अमानत उसके अहल के सुपुर्द कर दो। ये आयत पढ़ करके मेरे आका फिर उन्हीं शख्स को बुलाते हैं जिनके पास पहले से चाबी थी, उस्मान बिन शैबा, करीब आओ, करीब आओ। वो कहते हैं मेरी तो हालत गैर थी, आज तो मैं मुजरिम बन करके आया था, कैदी बन करके आया था, मुझे तो आज मारा जाना था, ईमान लाए हुए नहीं थे। हुजूर ने कहा ये चाबी वापस मैं तुमको ही देता हूँ और सुबह कयामत तक ये तुम्हारे खानदान में रहेगी। सुभान अल्लाह। इतना कहना था, उस्मान बिन शैबा ने पुकार कर कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या बात है, सुभान। मेरे अजीजों, आज भी जाकर देख लेना, दसियों बादशाह आए होंगे, सैकड़ों हुकूमतें बदल गई होंगी, खाने काबा की चाबी आज भी उस्मान बिन शैबा के खानदान में ही मौजूद है। वो सहाबी रसूल। मैं ये हदीस इसलिए आपके सामने अर्ज किया, तुम उस रसूल के उम्मती हो, उस रसूल के उम्मती हो जिन्हें एक बार ललकार करके चैलेंज कर दिया गया था कि काबा की चाबी नहीं देंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जलाल और जमाल के संगम के साथ ऐलान फरमाया था ये चाबी मेरे हाथ में होगी। आज उस हबीब कायनात रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को मैं ये हदीस सुना करके अर्ज कर रहा हूँ, हालात अगर मक्का जैसे आ गए तो नर्वस मत हो जाना, हमारा घर लुट जाएगा, हमारी चाबियां चली जाएंगी, हमारे कुवाड़ दरवाजे बंद हो जाएंगे। उस नबी को याद करना, आका आपका उम्मती अगर बेघर किया जा रहा है, आपकी तरफ से मदद आ जाए और आएगी, मेरा यकीन है मदीने से आवाज आएगी। आज ये जालिम कुत्ते अगर तुम्हारा दरवाजा बंद करते हैं, इंतजार करो, इंतजार करो, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते रसूल, शाने रसूल, फैजाने औलिया इकराम, फैजाने आशिक़े रसूल। बात सिर्फ इतनी है कि हम छोटी छोटी तकलीफों से बिलबिला उठते हैं और हम सबर की तरफ नहीं देखते। हमें हालात आज हिला दिए जाएंगे, झिझोड़ दिए जाएंगे। कुरान पाक में रब ताला फरमाता है, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वद्दर्राउ वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूलर रसूलु वल्लज़ीना आमनू मअहु मता नस्रुल्लाह अला इन्न नस्रल्लाहि क़रीब। मेरा रब फरमाता है, क्या तुम ये सोच कर बैठे हो कि ऐसी ही जन्नत में दाखिल हो जाओगे और पहले वालों को जिस तरह तकलीफें आई तुम्हें नहीं आएंगी? उनको हिला दिया गया था, यहाँ तक कि रसूल ने भी और उनके साथ ईमान वालों ने भी ये कह दिया, ये कहने लग गए अल्लाह की मदद कब आएगी? आगाह हो जाओ, अल्लाह की मदद बहुत करीब है। कुरान की आयत है। तुम अगर ये गुमान करके बैठे हो कि यूं ही जन्नत में चले जाए, हाँ यूं ही हम सारी मंजिलें तय कर लेंगे, जिसका जितना ईमान होगा उतना वो आजमाया जाएगा, उतने इम्तिहानात से गुजारा जाएगा। आज ऐ नौजवानों, तुम्हारे इम्तिहान का वक्त करीब आने वाला है। तुम्हें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? इम्तिहान देने के लिए तैयार रहना चाहिए, वरना हवाओं की कीड़े मत बनना। आज हवा उनकी चल रही है तो उनकी जय जय करेंगे, कल इनकी चल रही है इनकी जय जय करेंगे। ईमान वालों की ये मेयार नहीं है।
जो ईमान वाला है वो हर आंधी में डटा रहता है, जमा रहता है। खालिद बिन वलीद को याद करो, एक लश्कर लेकर के वो एक इलाके में गए थे। तवज्जो है नौजवानों, हाँ मैं देख रहा हूं बहुत सारे खड़े हुए हैं और बैठे हुए भी हैं। जो जैसा है वहीं जमा रहेगा, क्योंकि ये महफिल रसूल है, महफिल रसूल है। जाहिर सी बात है खड़े होने वाले वो भी उतना सवाब हासिल करेंगे, बैठे हुए भी। लेकिन कुरान कहता है ला यस्तविल काइदून, यानी बैठे हुए लोग खड़े हुए लोगों के बराबर नहीं होते। खैर बात यह है कि आप अपना जहन इस तरफ रखें। खालिद बिन वलीद उस अजीम मुजाहिद की बात कर रहा हूं रदी अल्लाह तआला अन्हु। एक लश्कर लेकर, नौजवानों का लश्कर था, एक ईसाई किले का मुहासरा कर लिया। और किले का मुहासरा करने के बाद अंदर सख्त लोग थे, मुकाबला कर रहे थे, लेकिन किला फतह नहीं। अब अंदर वालों ने यह मशवरा कर लिया, जो बड़ा राहिब था, पादरी था, कहा ये खालिद बिन वलीद है, इससे लड़ना आसान नहीं है। ये जहां जाता है फतह के झंडे गाड़ कर आता है। उसने जो गुरु घंटाल था सबको जमा किया और कहा मैं एक तरीका ढूंढा हूं, इसके जरिए से इनके ऊपर हम कामयाबी हासिल कर लेंगे। सबने कहा हम इत्तेफाक करते हैं। कहा क्या तरीका है? गुरु ने कहा, पादरी ने कहा ये बैठाए ये सब चीजें महफिल रसूल के आदाब नहीं। जो लोग बैठा रहे हैं, मैं कह रहा हूं जो जहां है जिस हालत में है खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। आप अगर खड़े होने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं, मैं भी खड़ा होता हूं इंशाअल्लाह, ठीक है? सुभान अल्लाह। मुझे पता है सब जवान हैं, सुबह तक खड़े होने को तैयार हैं और हम भी खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। अब ठीक है, अब कोई किसी को बिठाए भी नहीं, कोई किसी को खड़ा भी ना करे। दुरूद पाक पढ़ लीजिए एक बार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। मुझे पता है मुफ्ती साहब, मैं ये आपको बता दूं, हर जलसे में ये हाल हम देखते हैं। वजह यह है कि हम कुर्सी पे बैठे रहते, कुछ लोगों को नजर नहीं आते, वो हंगामा करते रहते, इधर से नहीं दिख रहे, उधर से नहीं दिख रहे, और आसपास जो बैठे हुए हैं इनको वो अड़चन समझते हैं कि ये बीच में हाइल हो गए। लेकिन मैं इतनी बात कहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वो कौम है, मुझ जैसे एक निकम्मे को, मैं एक गुलाम और खादिम हूँ, मुझे देखने के लिए वो बीच में किसी को बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो ये अपने रसूल और अपने दरमियान किसी और को क्यों बर्दाश्त कर सकती है? क्या बात है, बहुत अच्छा। हम गुलामों के लिए इनके जज्बात हैं तो रसूल के लिए जज्बात और हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो इश्क अभी सलामत है, इसीलिए तो हम घूम रहे हैं। अगर मरे होते तो मुर्दों को कौन खिताब करता? जिंदगी अभी बाकी है और हमें उम्मीद भी बाकी है, उम्मीद बाकी है। खुराफात आ गई है, मुझे पता है, गलत काम बहुत आ गए हमारे मोहल्ले में। मुझे सुबह से बताया गया बहुत सारे, ये एक मोहल्ले का अलमिया नहीं है, हम जहां जा रहे हैं शहरों के शहर नशे में तबाह हैं, बर्बाद हैं। लेकिन साथ में मुझे इस बात का यकीन है, हुजूर की ये उम्मत गुनहगार तो हो गई है लेकिन गद्दार नहीं है। क्या बात है, बहुत। हुजूर की गद्दार नहीं है। आज भी अगर इनसे कह दो, चाहे वो किसी भी तरह का अमल रखता हो, हुजूर की इज्जत की बात आई तो अपनी गर्दन लेकर हाजिर होने को तैयार सुभान अल्लाह है या नहीं मेरी इस बात पर? सुनो, खालिद बिन वलीद जब किले का मुहासरा कर चुके हैं, ईसाई पादरी ने अपने सारे साथियों से कहा हम इनको 3 दिन का टाइम देते हैं कि हम इनको सुलह करने की बात करेंगे, लेकिन मेरी एक शर्त होगी, या अपने नौजवान साथियों को लेकर बाजार से गुजरते हुए आ जाए
अगर सही सलामत इनके सारे फौजी आ गए हम किले की चाबियां दे देंगे। सारे ईसाइयों ने पूछा क्या करना क्या चाहते हो? उस पादरी ने कहा मुल्क की मशहूर खूबसूरत लड़कियों को और जरो जवाहरात को मैं रास्ते पर बिछा दूंगा, नंगी लड़कियों को खड़ा कर रखूंगा। जब खालिद बिन वलीद की फौज यहाँ से गुजरेगी, नौजवान है, नफ्स भड़कता है, और इस तरह से एक नौजवान को खरीदने के लिए दो ही चीजें होती हैं, एक औरत है, दूसरी दौलत है, और नौजवान इसमें फिसल जाता है। मैं जानता हूं कि जब ये दोनों चीजें सजा कर रख दी जाएं, खालिद बिन वलीद के ये लश्करी टूट पड़ेंगे औरतों पर और दौलत पर, हम आसानी से इन पर काबिज हो जाएंगे। सबने वाह वाह किया, तालियां बजाई, और पादरी आकर खालिद बिन वलीद से कहता है हम आपसे लड़ना नहीं चाहते, हम आपसे मुकाबला नहीं करना चाहते। आप 3 दिन के बाद अपने लश्करियों को लेकर इस बाजार से गुजरते हुए आ जाइए। सही सलामत अगर आप पहुंच गए तो किले की चाबियां आपके हवाले कर दूंगा। तवज्जो, खालिद बिन वलीद ने कहा मंजूर है, ये शर्त में मैं इत्तेफाक करता हूं। वापस आए, अपने साथियों से कहा जंग नहीं करनी है, लेकिन एक ही शर्त उन्होंने रखा है, 3 दिन के बाद इस बाजार से गुजर कर हमें जाना है, लेकिन कोई ना कोई हरबा तो होगा, कोई ना कोई साजिश तो होगी, हर चीज के लिए तैयार रहना। खालिद बिन वलीद अपने उन नौजवान लश्करियों से कह रहे थे, ऐ नौजवानों तवज्जो से सुनना इस बात को, आज भी दुनिया ये सारे हरबों पर अमल कर रही है हमारे साथ, हमारे नौजवानों के साथ। खालिद बिन वलीद के 3 दिन गुजर गए, ईसाइयों ने अपनी तैयारियां खूब कर ली। बाजार में ओरियां लिबास में, आधे लिबास में नंगी लड़कियों को खड़ा किया, सरो जवाहरात दौलत के अंबार बिछा दिए। जब खालिद बिन वलीद के सिपाही मैदान में गुजरते हुए उस बाजार में आते हैं, पहला कदम रखा था, नजरें पड़ गई, खालिद बिन वलीद रुक गए, पलट गए, अपने लश्करियों से कहा वही आज मैं तुमसे कह रहा हूं। उन्होंने कहा था ऐ नौजवानों, ऐ रसूलुल्लाह के शहदाइयों, तुम्हारी इम्तिहान का दिन है, आज तुम्हारे इम्तिहान का दिन है। अगर तुम्हारा कदम फिसल गया, सुबह क़यामत तक तुम पर लानतों की फटकार होगी, और अगर जमा रहा, सुबह क़यामत तक अल्लाह की रहमत के फूल बरसाए जाएंगे। नौजवानों ने पूछा करना क्या है हमें, आज कौन से इम्तिहान में कामयाब होने का तरीका क्या है इस इम्तिहान में? खालिद बिन वलीद ने कहा कुछ ना करना, बस अपने रसूल की सुन्नत पर अमल करना। कहा हम तो करते हैं, यहाँ क्या करना है? खालिद बिन वलीद कहते हैं मैंने मेरे मुस्तफा करीम को देखा है, जब रसूलुल्लाह मदीने के बाजार से गुजरते थे अपनी नजरें नीची करके जाते थे। आज तुम बाजार से जा रहे हो, बस इस सुन्नत पर अमल कर लो, अपनी हया की नजरें झुकाकर चलना, फिर उसके बाद अल्लाह मालिक है। खालिद बिन वलीद के जोश और वलवले से भरी हुई ये तकरीर ऐसी असर कर गई, वो नौजवान एक दो नहीं थे, सैकड़ों की तादाद में थे, सर झुकाए बाजार से ऐसे चल रहे हैं। तारीख निगार कहते हैं वो इस तरह से चल रहे थे कि उनके सरों पर अंडा भी रख दिया जाता तो नहीं गिरता, ना इधर हिलाए ना उधर हिलाए, ना इधर देखे ना उधर देखे, और बराबर अपनी नजरें जमीन पर झुकाए हुए तेजी से चलते हुए उस किले के फाटक तक पहुंच गए। वहां वो पादरी साहब इंतजार में थे, भटक गए होंगे, औरतों से भिड़ गए होंगे, दौलत जमा कर रहे होंगे, मगर ये दीवाने ठुकराते हुए हर दौलत और उरियानियत को उस किले के फाटक तक पहुंच गए। पादरी सामने आया, किले की चाबियां वादे के मुताबिक खालिद बिन वलीद की गोद में डाल दिया और कहा एक बात बताओ ऐ खालिद, एक बात तो बताओ, ये जो तुमने जमात, ये जो तुमने लश्कर जमा किया है सिपाहियों का, ये इंसान है या फरिश्ते हैं? इनके दिल है या नहीं? इनकी ख्वाहिशात है या नहीं? इनके जिस्मों में नफ्स है या नहीं? हमने मुल्क की सबसे खूबसूरत तरीन औरतों को खड़ा कर दिया था, दौलत को बिछा दिया था, इनमें से एक भी उसकी तरफ तवज्जो नहीं किया। खालिद बिन वलीद मुस्कुराकर जो जवाब देते हैं वो हमारा ईमान होना चाहिए। क्या जवाब देते हैं? फरमाते नादान, ऐसा ही उन आंखों को तू खरीदने की कोशिश कर रहा था जिन आंखों में पहले से जमाले मुस्तफा बसा हुआ। क्या बात है, सुभान अल्लाह। या रसूल
ये जो लोग लाइट के करीब हैं इनसे गुजारिश है कि आप हट जाएं, करंट लग मेरे अजीजों, ये जवाब था। उन आंखों को दुनिया का हुस्न क्या धोखा दे सकता है जिन आंखों में पहले से जमाले मुस्तफा बसा हुआ। और तारीख ने बार बार ये गुमराह करने की कोशिशें की, एक बार नहीं, दो बार नहीं। कलयुबी में एक हिकायत है, हजरत शहाबुद्दीन कलयुबी ने लिखा है, 3 भाई एक ईसाई बादशाह की कैद में आ गए थे। तीनों सगे भाई थे और जवान भी थे। जवान ज्यादा है इसलिए खिताब कर रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि बूढ़ों के लिए कोई नसीहतें नहीं। इंसान है, नफ्स है, तो सबके लिए, सबके लिए। 3 जवान कैद में आ गए। बादशाह ने उनको ऑफर दिया कि मेरे दीन में आ जाओ, मैं सिपाही बना लूंगा, वजीर बना लूंगा। मगर वो रसूलुल्लाह के गुलाम थे, मेरे आका के शहदाई थे। कहा इतनी आसानी में तो हम दीन नहीं बेच सकते। तवज्जो है नौजवानों, ये सब तुम्हारे साथ हो रहा है। दौलत तुम्हें दिखाकर, हुस्न तुम्हें दिखाकर अगर दुनिया खरीद सकती है तो लानत है ऐसे तुम्हारी जिंदगी पर, तुफ है। फिर वो कैसा ईमान वाला है, कैसा मुसलमान है जिसने अपने नबी की मोहब्बत को हल्की चीज में बेच दिया। उसका कोई ताल्लुक नहीं है। अला ला ईमान अलिमल्ला मोहब्बत अला, आला हजरत ने लिखा है उसका ईमान ही नहीं जिसके दिल में मेरे आका की मोहब्बत नहीं। क्या बात है। अगर मोहब्बत है तो सौदा नहीं करोगे। 3 भाई एक बादशाह की कैद में आ गए और उनको ऑफर दिया गया, दीन बदल लो, हमारे दीन में आ जाओ, छोड़ देंगे। सख्त थे, जमे हुए थे, डटे हुए थे। कहा नहीं। कहा जल्लाद को बुलाओ, कोड़े मारो। कहा तैयार हैं हम। इतना नहीं, बादशाह इतने गुस्से में था, जल्लाद को बुलाया और कहा एक कढ़ाई लाओ, तेल डालो और खौलाओ। तेल डाल करके खौलाया गया। जब तेल खोलने लगा, इन तीनों में से बड़े भाई को उठाकर तेल में डाल दिया। चलते हुए तेल के अंदर जब उस नौजवान को डाला गया तो फौरन दम जदन में रूह निकल गई, शहीद हो गए। 2 भाई देख रहे हैं, अपने बड़े भाई की मौत देख रहे हैं। ये हालात आ गए, ये बातें याद रखना। थोड़ी देर के बाद बादशाह ने दूसरे से कहा अब बताओ तुम्हारा क्या इरादा है। दूसरे ने कहा अब तो और भी तुमने सख्त कर दिया इम्तिहान, हम तो अपने नबी को धोखा नहीं दे सकते और ना ही मेरे शहीद भाई को। बादशाह ने दूसरे को उठाया और तेल में डाल दिया, खोलते हुए तेल में डाल दिया। 2 शहीद हो गए। तीसरा जो था वो 22 साल 25 साल के बीच का था। ये भरी जवानी है, अंगारा होता है। हर नौजवान को ये लगता है कि ये दिन हमारे ऐश के हैं। दुनिया में जहां चमकती हुई चीज को देखता है दिल दे बैठता है, माँ बाप से भाग जाता है, घर बार को छोड़ देता है, उसको हर अच्छी चीज बुरी लगने लग जाती है। ये उम्र बड़ी खतरनाक मंजिल पे आ जाती है। नौजवानों, जो इस उम्र में बच गया इंशाअल्लाह वो आगे भी बच जाएगा, आगे भी बच जाएगा। 22 साल का खड़ियल जवान है जिसके सामने उसके 2 भाइयों को खोलते हुए तेल में डाला गया। उसकी कैफियत क्या होना चाहिए? अब पूछा गया तुम्हारा क्या इरादा है? कहा इस तरह तुम 100 बार भी तेल में डालोगे तो मैं यही कहूंगा मेरा रसूल मोहम्मद सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मैं यही कहूंगा। बादशाह इतने गुस्से में था, कहा कि इसको चीर दो, इसको काट दो। वजीर था बादशाह का चालाक, उसने कहा इसको कत्ल कर देने, मार देने से कुछ होगा नहीं, मुझे 1 महीने का टाइम दे, इसको चेंज करके लेके आऊंगा, अगर नहीं लाया तो मेरी जिंदगी दांव पे लग जाए। बादशाह ने कहा ले जाओ, 1 महीने का टाइम है, इसको बदल करके लाओ। वजह यह थी कि उस वजीर के घर में बड़ी खूबसूरत लड़की थी जिसके रिश्ते के लिए बड़े बड़े बादशाहों के शहजादों के पैगामात आते थे। वजीर ऐसा था कि इस एक नौजवान पर अपनी पूरी मेहनत सर्व करना चाहता था। घर लाया, कमरे में रखा, अच्छी ग़िज़ाएं दी, कहा मैं तुझे मारना नहीं चाहता, कुछ नहीं, तू अपनी जिंदगी में मस्त रह। उस नौजवान ने कहा ठीक है। उसके बाद अपनी बेटी को लगा दिया, ए बेटी तेरे पास तेरे बाप को बचाने के लिए एक ही काम है, इस जवान का दिल जीत करके ले आ, बादशाह से जो चाहे तुझे दिला दूंगा।
उस लड़की ने कहा ये तो चुटकी का काम है मेरा। जिसके पास हुस्न होता है उसे ऐसा लगता है हर किसी को अपने दामे फरेब में फंसाएगी। इतना आसान नहीं है, हर कोई लट्टू नहीं होता। रात को जब ये लड़की आती, नौजवान मुसल्ला बिछाता, सजदे में चला जाता और वो खड़ी रहती, बैठी रहती, खड़ी होती, बैठी होती, रात गुजर जाती, वो ओंग ओंग कर चले जाती। कितने दिन हो गए, रोजाना वो बात तक नहीं करता, सर तक नहीं उठाता, उसका सजदा लंबा ही होता चला जाए। जब वो चली जाए सजदे से उठ जाए। महीना गुजरने को आया, तंग आ गई, कहा उस जवान को, ए नौजवान, ए पत्थर दिल के लड़के, जरा उठकर एक बार मुझे देख तो ले। मेरे हुस्न को देखने के लिए बादशाहों के शहजादे बेचैन रहते हैं, बड़े बड़ी जगहों से मेरे निकाह के पैगाम आते हैं, मगर मेरे बाप की इज्जत की सलामती के लिए मैं तेरे साथ लगी हूं। क्या बात है, तुझे गुरूर कितना है, मुझे देखता क्यों नहीं? नौजवान ने सर उठाए बगैर कहा, बस तू अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकती, वापस चली जा। इसलिए कि इन आंखों में एक ही हुस्न बस रहा है, वो आमिना के लाल का हुस्न है। क्या बात है, नारे तकबीर। बस वो एक हुस्न बसा हुआ है और उस हुस्न को धोखा नहीं दिया जा सकता। सुभान अल्लाह। वो खातून के दिल में, उस लड़की के दिल में ऐसी हैबत तारी हो गई, ऐसी हैबत तारी हो गई, कपकपाने लग गई और खड़ी होकर कहने लगी, मैं दिल से गवाही देती हूँ कि तू भी सच्चा है, तेरा दीन भी सच्चा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उठ जा, मुझे आजाद कर इस तमाम वाहियात जिंदगी से, मैं तेरे साथ आने को तैयार हूँ, तेरे दीन में भी और तेरे निकाह में भी। नौजवान खड़ा हुआ, कहा कि ये ईमान लाई हुई है। उस खातून ने कहा, मैं तेरी बेड़ियां खोलती हूँ, मैं यहाँ से जाने का रास्ता फराहम करती हूँ। दुनिया जिसको फंसाने के चक्कर में थी, अक्सर ये देखा गया है वो खुद अपनी गर्दन मुस्तफा के कदमों में देने को तैयार। क्या बात है। शर्त इतनी है कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है कि अल्लाह हो कलम तेरे, सुभान अल्लाह। सब तुम्हारा हो सकता है, सब तुम्हारा होगा। बस जिंदाबाद, मरहबा। मेरे अजीजों, अब सुनो आगे की बात। कलियू भी फरमाते हैं, इन जवानों की हिकायत क्यों सुना रहा हूं, ये आने वाले हालात, आने वाले हालात हैं। कहते हैं रात की तन्हाई में उस खातून ने उस नौजवान की बेड़ियां खोल दी, हुजरे का दरवाजा खोल दिया और उसको लेकर के निकल गई। कहा रास्ता मैं बताती हूँ, सल्तनत की सरहदें मैं उबूर कराती हूँ, फिर तेरी मर्जी, अगर मुझे साथ रखना है तो ले चल अपने दयार में, या फिर छोड़ना है तो छोड़ दे। उस नौजवान ने कहा कि ठीक है, साथ चलो। रात के वक्त ये दोनों तन्हा साथ चल रहे थे। ये भागे हुए लोग नहीं है, ये ईमान पर इस्तिकामत वाले लोग, सुभान, ये हुस्न पर फिदा होने वाले लोग नहीं। रात के वक्त जब चल रहे थे, आधी रात गुजरी हुई थी, अचानक घोड़ों के दौड़ने की आवाज आई। बहुत अहम बात कर रहा हूं, घोड़ों के टाप की आवाजें आने लग गई। अब ये दोनों डर करके एक दरख्त के पीछे छुप गए। उन्हें लगा बादशाह को खबर हो गई, बादशाह ने हमें पकड़वाने के लिए पूरी फौज भेज दी है। वजीर को भी पता चल गया होगा, ये डरे सहमे हुए दरख्त के पीछे छुपे हुए थे कि अब क्या होगा इसके बाद। घोड़ों के दौड़ने की आवाज कम होती गई, कम होती गई, और इनके दरख्त के आगे आकर सारे घोड़ों की आवाज रुक गई, सब रुक गए। और ये दरख्त के बाहर सर नहीं निकाल रहे थे। बाहर आई हुई जमात ने इनका नाम लेकर पुकारा, फला बिन फला बाहर आ जाओ। ये नौजवान कहता है, जब मैं बाहर आकर देखा, ये बादशाह की फौज नहीं थी, इसके दोनों शहीद भाई पूरी जमात के साथ घोड़ों पर सवार हैं। सुभान अल्लाह। जिनको बादशाह ने खोलते हुए तेल में डाला था, वो घोड़ों पर सवार आ रहे हैं। नौजवान देख करके हक्का बक्का रह गया। पूछा, भाईजान आप कैसे आए, आप कैसे आए?
उन दोनों भाइयों ने कहा, ऐ हमारे नन्हे भाई, क्या तुझे पता नहीं अल्लाह ने फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशउरून। जो अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा मत कहो, वो जिंदा है, तुम्हें उसका शऊर नहीं। ये सिर्फ तू हमें देख रहा है, पहचान रहा है। तुझे पता है ये जो जमात हमारे साथ आई है आम लोगों की नहीं, ये बदर खंदक के सहाबा की जमात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा या रसूल मरहबा। अल्लाह, बात सिर्फ इतनी है, बात सिर्फ इतनी है, अगर तुम अल्लाह के सच्चे बंदे बन जाओ, हुजूर के वफादार बन जाओ, पूरी दुनिया तुम्हारे लिए घुमा दी जाए, हालात तुम्हारे लिए बदल दिए जाएंगे। थोड़े दिनों की बात है, इसीलिए इकबाल ने कहा था, सच्ची बात है नौजवानों, मेरा पैगाम ये है, अगर सुनना है तो सिर्फ इतना है, कुफ्र दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ, कुफ्र दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ। घर तुम निकल आ जाओ एक बार नारे तकबीर के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर। अब बात ये सुनकर के चलो, दो मिसालें मैंने तुम्हारे सामने रखी, एक सैयदना खालिद बिन वलीद की, एक ये तीन नौजवान भाइयों की। दोनों जगह पर भी मैंने आपके सामने रखा दुनिया ने किस जरिए से हमें खरीदने की कोशिश की। खालिद बिन वलीद के जवानों को भी दुनिया औरत और दौलत से खरीदना चाहती थी, इन तीन जवान भाइयों को भी दुनिया दौलत और औरत से खरीदना चाहती थी। आज भी वही सिचुएशन है। आज अगरचे सामने तुम्हारे सामने नहीं लाया जाता, लेकिन हर एक की मुट्ठी में इंटरनेट पहुंचा करके, गंदी तस्वीरें तुम्हारे सामने पहुंचा करके तुम्हारे ईमान को खरीदने की दुनिया कोशिश में लगी हुई है। आपको पता है पूरी दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री पोर्नोग्राफी की है। ये बॉलीवुड और हॉलीवुड कुछ नहीं लगते उसके सामने। पोर्नोग्राफी जो और गंदी फिल्में बनाने वाली इंडस्ट्री सबसे बड़ी है, करोड़ों अरबों डॉलर उसमें खर्च किए जाते हैं। किस वजह से? तुम्हारी आंखों की हया खत्म हो जाए, तुम्हारे ईमान का कत्ल हो जाए। आज नौजवान ये समझता है मेरी मुट्ठी में मोबाइल है, मुझे कौन देख रहा है। ये घर के अंदर तारीकी में बैठ करके अपनी आंखों का सौदा कर रहा है। इन और यह तस्वीरों को तुम अपनी उंगलियों के पौर से हिला हिला करके देख रहे हो। एक बात याद रखना, हो सकता है तुम्हारी माँ से पोशीदा है, तुम्हारे बाप से छुपी हुई हरकत है, तुम्हारे भाई और दोस्तों से छुपी हुई हरकत है। कुरान कहता है यअलमु खाइनतल अयुनि वमा तुख्फी सुदूर, वो अल्लाह है जो तुम्हारी आंखों की खयानत को देख रहा है।